राम राम। तत्स्वरूपिणी नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परमगति वैराग्यम ब्रह्म संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम स्वदशम तत्म साधि लक्ष्मी एकम नित्यम सर्वसाक्षी भूतम भावा निर्गुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम नाथ पलाती मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरुदेव राम सतगुरु जी महाराज की राम सतगुरु सतनाम नाम देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन करुणो सतगुरु जालको मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधक आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु को हे सतगुरु अंतर्जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान में आनंद पद की भक्ति में जब समझ जाती है तो ये मन को समझा रही है कि तू मैं कहूं वैसे चलता रहे। तेरे मन के मते बहुत जुगों तक चली, मैं भी चली, तूने चलाया, अब मैं चलने वाली नहीं। अब मेरे को ज्ञान संतों का सत्य केवल ज्ञान मिल गया है। मैं तेरे मन के मते नहीं चलूं, और नहीं चलूं तो हे मन तू इन सब विकारों को छोड़ दे और ब्रह्म रस का आनंद लेने में लग जा। अगर विकारों में लगा रहेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगी नहीं, तो विकार तेरे को कौन देंगे। शरीर और आत्मा मन के साथ हो जाती है तब विकार आते हैं, तब विषय रस में लीन रहती, तब क्रोध अहंकार में लीन रहती। और जब आत्मा और रूप दोनों ही उसमें नहीं जाते मन के साथ तो वो इकल्ला क्या करेगा फिर, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं करे छाड़ छाड़ मन सबे विकारा कहाँ रहो मुरझाई। ये मन तू मुरझा क्यों रहा सुनकर, तू विकारों के छोड़ने की तो बात कह रहा हूं। सुन मन सांच कहूं गह लीजे बात बात समझाऊं। तो ये सांच जो है परम परमात्मा में मिलने का ब्रह्म रस का जो आनंद है वो तू धारण कर ले। गह मतलब धारण कर ले। मैं भांत भांत समझाऊं गुरु प्रताप समझ में पाई तुझे ला दे जाऊं। गुरु के प्रताप से, सत्य केवल ज्ञान के प्रताप से मैंने ये समझ पाई है। जब तेरे को मैं हेले देके कह रहा हूं, तो इतने झुक तो नहीं कहा, अब हिला देके कह रही हूं। किसके लिए कह रही हूं वो सुन। आनंद पद की सता बताऊं प्रथम तो मत आवे। आनंद पद में मिलने की जो सता है, आनंद पद में मिलने का जो गुण है वो मैं तेरे को बता। तेरे को प्रथम मत मन विश्वास आवे। क्यों कहे अवधु माया ब्रह्म की दासी कहावे बायर भटकत हाथ नहीं आवे। ये माया ब्रह्म की दासी कहलाती है। ये बाहर भटकने से हाथ में नहीं आती है। बाहर भटकने से ये माया, कोई इच्छा शक्ति माया को पकड़ नहीं सकती। इसलिए तू प्रथम इसका विचार कर ले
कि भरम कर्म जुग का सब बंधन, यहाँ सु डरे न कोई। भरम कर्म जुग के जो बंधन है, इनसे डर मत। सब इनके डर के मारे भक्ति धारण नहीं करते। इनसे डरने में तो महाराज फरमाते हैं, तू जम की जेड़ छूट तेरी मिटने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बंध मुक्त दोनों सु आगे, जहां सु रहो लिवलाई। बंधर मुगत, स्वर्गलोक से वैकुंठ लोक से आगे ये केवल पद आनंद पद देश है, ब्रह्म लोक से भी आगे। उसमें मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लिवबन जो सिवरण है ऊंचा सांस का, वो धारण कर लो। इसलिए सुखराम जी महाराज के तू अगर धारण करेगा हे मन मेरे साथ में, तो मुगत रूप सुन होई। दोनों से अलग होके और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में हे अब दो निर्भय वासा, काया माई जाको भेद लीजे। निर्भय वासा है इस काया में, किसका? आत्मा जब विराजमान है, इस काया से ही वो निर्भय हो सकती है, भय से रहित। इस काया को छूटे बाद में कभी भी भय से रहित नहीं होगी। फिर 43,20,000 भुगते, फिर नरदेही मिलेगी, फिर तेरे को मौका मिलेगा। और ये भेद विधि धारण कर ली तूने सासु सांस की, तो इनमें जाय मिले पद चौथे, जन्म जोण नहीं दीजे। इस भेद के साथ ही निरंतर प्रकट होगा सत्सबद, और उसके साथ तू गिगन मंडल में घर कर लेगी। चौथे पद की तेरे प्राप्ति हो जाएगी, तो तू वापिस 3 लोक में जन्मेगी नहीं, जन्मेगी भी नहीं। तो महाराज फरमाते बार बार शरीर आता है और बार बार शरीर जाता है, और आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है। आत्मा मरती नहीं है, सुख दुख भोगता रहता है। मरती जीती प्रतीत होती है, आती जाती प्रतीत होती है, उसको कहते हैं मरती जीती। शरीर मर गया, निकलना पड़ा, शरीर आया, वापिस आना पड़ता है। यही मरती जीती प्रतीत होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्म जून नहीं दीजे, जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में सोई। जो परमात्मा में जाके मिल गया है, वो कभी भी वापिस कोटान कोट सुनो में नहीं आएगी। कोटान कोट 99 करोड़ रोमावलियों का संग नहीं होगा। 7 समुद्र के पार हो जाएगी तो पंच तत्व और 9 तत्व लिंग शरीर, इनसे अलग कब होगी? तो 7 धातु के शरीर से अलग होगी। ये 7 धातुओं से बना हुआ शरीर, इस 7 धातुओं से अलग चौथे पद में जब इसकी निवास रहना स्थान होगा निरंतर के साथ, तब समझ जा 7 समुद्र के पार, 7 समुद्र पार जो चला जाएगा लांघ करके, तो फिर वो भव सागर में नहीं है। भव सागर का दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। भव सागर का बहुत दुख भारी है। ये अभी तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है भव सागर का दुख। अभी तो इंद्रियों का भोग, नाना प्रकार का सुख, नाना प्रकार के धन पुत्र संपत्ति में, बाजीगरी में लीन रहता है। वो बाजीगर याद नहीं आता है। जब ये सारे छूट जाते हैं, जब वो बाजीगर याद आता है परमात्मा। बाजीगर है परमात्मा, रचना है वो सब बाजीगरी। तो बाजीगरी में आए बाद इसी में लीन हो जाता है। कभी कहते हैं भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, तो टाइम ही नहीं है। बच्चे बच्चे पालें, धंधा करें, लक्ष्मी कुआ के पेट भरें, कि भजन करने बैठ जाओ। ये तो बुढ़ापे में बहुत है, सबसे निबट जाएंगे। और बुढ़ापा आया ही नहीं तब। और बुढ़ापा आ गया तो उसमें हजारों प्रकार की बुद्धि पे विचार घुस जाएंगे, और उन विचारों में फंस करके और प्राणी
परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकते। क्यों? इंद्रियां थक जाएगी, इतनी शक्ति नहीं रहेगी रटना करने की। ऊंचा सांस रटना में कोई ताकत नहीं चाहिए, तो प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, पीड़ चाहिए, वैराग वृत्ति चाहिए। अब ये कहां से लाएंगे जब बुद्धि पे पूरे कुटुंब परिवार का विचार घुसा रहता है। भक्ति में समझता भी है, पुराने संगत में भी जाता है, ज्ञान में भी समझता है, ये भी समझता है परमात्मा में मिलना है, और फिर भी परिवार में घुसा रहता है। किस कारण से? जो उम्र बढ़ती है, इंद्रियों पे मोह भर जाता है, इंद्रियों में ममता छा जाती है। पहले बेटे बेटी में छाती है, पहले स्त्री में छाती है, फिर बेटे बेटी में छाती है, फिर पोते पोते। जितने ये परिवार इतना नहीं बढ़ता, उतने तो भले भी थोड़ा कर लेता है, और परिवार बड़े बाद इतना उलझ जाता है उसको टाइम ही नहीं मिलता। तब इनका करूं, भजन करूं, संगत में जाऊं, क्या क्या करूं, फिर आपस में तू मैं के तेरी मेरी के झगड़े भी हो जाते। ज्यादा नहीं तो कलयुग में औरत पुरुष के झगड़ा होता। महाराज के जो जो कलयुग आएगा, महाराज फरमाते हैं, औरत सुन बर तार गवाड़ा चढ़ झगड़ सी। औरत और भरतार अभी तो अंदर है, फिर बाहर झगड़ेंगे। बोलो। तुलसी ऊंचे उगे नीच घरारे गऊ भिष्टा खाए। तुलसी नीच घर में उगने लग जाएगी, गऊ भिष्टा खाने लग जाएगी। जब पूर्ण कलयुग जो, कलयुग जू जू बढ़ता जाएगा, नीच मतलब नीच, इसकी मतलब वो करने लगे। नीच मैंने हल्की जात, जो दारू मांस मिट्टी खाते हैं तो नीच हुए, पशु स्वान की जैसे हुए। रामायण में एक ही साख लिखी है शूद्र की, तो शूद्र जाति को नहीं बताया, नहीं जाति नहीं बता रहे हैं। शूद्र वही है कि जो गर्भ में मलमूत्र खाता रहता है, आता रहता है, पशु स्वान के जैसे। वो नर नारी बस खाना और सोना और रोना, तीन काम करता है। खाना सोना, उनमें कमी आ जाती तो रोना। ये तीन ही काम में जो फंस गया, वो कभी भी सिमरन का सौदा नहीं करेगा। वो नर नारी होते हुए भी पशु संज्ञा है। तुकाराम जी ने भी लिखा है ये बात, यही बात तुलसीदास जी ने लिखी। पशु स्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के अधिकारी, लिखा है ना। तो क्या हड़की जात ताड़न के अधिकारी है? नहीं, जात का महाराज ने बताया। स्वान मतलब मांस खाता है, और नर नारी महाराज को ये गंदी चीजें खाने लग जाते हैं। मद माटी राक्षस को खान, कुत्ता कागला लूंदे आन है। तुम्हारा बताओ, वो पशु स्वान नहीं हुए तो क्या हुए? खावे और सोवे, मौज मस्तियां करे बस, और दुख होवे तो रोवे। तो फिर ये पशु पक्षी के समान ही हुए। उनमें आत्मा और नारी में आत्मा में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। परंतु वो मतलब लक 84 में जाती है, ब्रह्म की रची आत्मा, और एक सदगुरु से सत्य केवल ज्ञान से बेटा खा के परमात्मा में मिलती है। तो बताओ, आत्मा में कोई फर्क है क्या? आत्मा तो एक ही है बस। जो गर्भ में मलमूत्र खाती है, पशु स्वान के जैसे कार्य करता है नर नारी में, वो शूद्र है, वो नीच है। पूरा शूद्र का अंग बनाया सुखराम जी ने, आप उसमें सारा पढ़ लो, इतना जबरदस्त बनाया शूद्र का। परंतु कोई इसको समझे ही नहीं। जात पे उसको अर्थ घट के आपस में झगड़ते हैं। बोलो,
एक कूड़ापंथी का बनाया, कई स्त्री का, बेटी का, बहन का और माँ का। है तो आत्मा एक ही, पंच तो शरीर एक है, पर गुण मैंने व्यवहार तो अलग अलग है ना, तो एक ही है व्यवहार। और इधर कूड़ापंथी जो होते हैं, सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म आत्मा है, तो सबसे भोग करते रहते हैं, वो कूड़ापंथी कहलाते। तो फिर वो भी पशु श्वान शूद्र नर नारी, वो भी ऐसे ही है। जैसे श्वान पशु पक्षी कोई वो नहीं है, स्त्री पुरुष का, माता बहन का, ये नर नारी के है। माता को माता के जैसे देखे, स्त्री को स्त्री के जैसे, पुत्री को पुत्री की जैसे, बहन को बहन की जैसे, अलग अलग गुण है ना। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, भक्ति में भी अलग अलग गुण है। माता की भक्ति, पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति एक कैसे होगी? इसीलिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं, 14 भवन चाननो दिसे द्रव्य नैन जा खुल्या, अमर देश तो दूरा इण सु ए आरम सब उल्ला। ये जितने भी तुम आरम धारण करते हो, ये सब उल्ली तरफ के हैं। गर्भ में मलमूत्र खाना मिटने वाला नहीं। मलमूत्र खाना तो जब मिटेगा कि ये आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जहाँ ए सता कहावी। आनंद ब्रह्म में आत्मा को मिलाने वाली ये छाया कौन है? ये सत्संबंध, ये निरंतर, ये आत्मा का पति परमेश्वर है। पर ये कब मिलाएगी, कब सताएगी? कि छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं भाई। हमा पक्षी की छाया को दूर से देख लेवे या कानों से सुन लेवे तो रंग से राजा नहीं बन सकता है। ये उदाहरण दिया सुखराम ने। हुमा पक्षी की छाया के नीचे गरका हो जाएगा तो रंग से राजा बन जाएगा। इसी प्रकार महाराज इसका सता का गुण बता रहा है कि छाया माए गरक हुए भाई, जब गुण प्रकटे आई, तब ये गुण प्रकट होता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भवतासा। जन्म मरण की त्रासा पशु स्वान की जो है, वो महाराज फरमाते हैं तेरी मिटने वाली नहीं है त्रास। ये कब मिटेगी? कि चौकी फिरे शब्द की 34 सतगुरु पोरा जागे, नौबत नाव फरुकत ने जा जुरा मरण भव भागे। शब्द की चौकी फिरे पूरे शंखनाल में, बंकनाल में, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, 10 दिशा में, मैंने ऊपर ब्रह्मांड से लेके नीचे पैर के अंगूठे तक शब्द उमव हुए रोम रोम में। चौकी फिरे और रटना बराबर सांसों सांस चलती रहे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु पोरा जागे। उस शब्द का पोरा जागता है। कैसे? जैसे अमरीक राजा के सुदर्शन चक्र का पोरा लगता है, तो सुदर्शन चक्र उससे दुर्वासा ऋषि से लड़े, एक अमरीक राजा लड़े। सब पढ़ते हैं भागवत की कथा, सुनते भी हैं सब और सब जानते भी हैं। तो इधर तेरे पोरा किसका लगेगा? सुदर्शन चक्र का लगेगा। सुदर्शन चक्र का अमरीक राजा के लगा। वो जबरदस्त नवदा भक्ति में लीन थे, 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध थे। और किस समय लगा? सत्युग त्रेता द्वापुर में। कलयुग में तो निभे ही नहीं है। इसलिए कलयुग में कहा कि ये एक ही पैर रहा सिर्फ परमात्मा के नाम का, और इसका पूरा जागृत कर ले तू, तेरी रक्षा हो जाएगी। किससे? जम से और काल से और कर्म से। संचित तो छोड़ो, क्रियमान बंधेंगे नहीं, प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। सूड़ी का हुक्म सुई जितरा। और संचित का निवेड़ा तो जब विज्ञान ज्ञान में जाएगा, जब निवाड़ धीरे धीरे आएगा। संचित तो ब्रह्म से बिछड़े जब के हैं, तो कोई 7 जन के 5 जन ये नहीं है। ब्रह्म से आत्मा बिछड़ के मृत्यु लोक में है। तो कब से बिछड़ी हुई है ब्रह्म से? आज सब यहीं बैठे हैं, सत्युग से बिछड़ी हुई है, रचना रची जब से। तो चौथा युग आ गया, कलयुग। तो ये आत्मा ही लेती है जन्म, और मरता शरीर है। फिर वापिस इसको जन्म लेना पड़ता है निकले बाद।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पूरा जागृत करो सत्संबंध का, तो तेरा जन्मना मरना भव सागर में बार बार आना मिट जाएगा। तो कब मिटेगा? विचरत जहां विमान की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूं हमाव सतगुरु की सता अमर लोक न जाए। हुमा पक्षी की सता रंग से राजा बनावे, इसी प्रकार ये सदगुरु की सता कौन है? ये नेम चल। ये आती किससे? केवल ज्ञान से, किसी के शरीर से नहीं आती है। जैसे मैं आपको बता दूं तो उससे नहीं आएगी। ये तो ये ऊंचा सांस रटना करोगे ना, ये है सदगुरु का ज्ञान। ये सदगुरु का ज्ञान है, भले आप सुन के कर लो, पढ़ के कर लो, इसमें जरूरी नहीं कोई बतावे यदि आवे तो वो सदगुरु सत्ता अंदर प्रकट हो जाएगी। वो किसी के कहने से नहीं होती है, बस में नहीं है वो ये कहता है कि मैं गुरु तो चेला मैंने बताई जो आ गया, सब झूठ है। परमात्मा को कोई पकड़ सकता है क्या? अरे रामकृष्ण अवतार थे, केवली भगवान वो ही नहीं पकड़ सके तो अपन तो क्या चीज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पांचवा जो केवल ज्ञान है वो आएगा तब ये जीवपना मिट जाएगा। और जीवपना मिटेगा जब भी पशु संज्ञा खत्म होगी, जब भी तेरा शूद्रपना खत्म होगा। शूद्र का मतलब नीच। तो नीच का अर्थ क्या बताया? तो मल मूत्र के संग सो सभी ढेड़ कहा। मल मूत्र में जब तक तू गर्भवास में आती रहेगी तब तक ढेड़ कहलाएगी, संत नहीं कहलाएगी। हे आत्मा, अब ये जो सब अपने शरीर के आगे संत लगा देते हैं, तो शरीर तो जरा मलमूत्र का वो तो जाएगा ही। वो आत्मा को संत बताते हैं। तो आत्मा अगर मलमूत्र खाने गर्भ में आई तो क्या हाल होगा? है महाराज के मलमूत्र के संग सु सबे ढेड़ का है, सब ढेड़ है। तो नहीं हम वैकुंठ में मिल जाएंगे, कृष्ण में मिल जाएंगे, राम में मिल जाएंगे, हम ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो मिल जाओगे कि मिल गए? और मिल भी गए। एक बार हुआ मेरे गीता के ज्ञान से, जो रामचंद्र जी महाराज के दशरथ जी महाराज थे, ब्यावर राम द्वारे में उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कृष्ण और राधा का एक होके मिल गए और ब्रह्म में समा गए। तो मैं क्या, ब्रह्म में से ही तो सारी आत्माएं आती है। और सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बाहरियां आवे, तो ब्रह्म से ही तो आते हैं। तो ब्रह्म में वो वापस चले जाते हैं, कार्य करने आते हैं। और आप भी ब्रह्म से आए या, और ब्रह्म से आके यहाँ कार्य कर रहे हो। अभी शरीर से कौन सा कार्य कर रहे हो? परमात्मा मिलने का कर रहे हो या ब्रह्म में जाने का कर रहे हो? ये बताओ मेरे को। तो वहां से तो आने की रीत है। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जो ना आवे। महाप्रलय में तो आना ही पड़ेगा। वो तो देवता योनि की बात है, ब्रह्म की वो बात नहीं है। देवता योनियां तो 33 करोड़ है, तो मृत्यु लोक में ही है। स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक ये तो ऊपर ब्रह्म के देश है। इनमें आत्मा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? वो भी चलो तुम कह रहे हो मिल जाएगी, वो मिल गए, तो वहां से तो आने की रीत है। आगे ही आए 3 ब्रह्म के लोक से आत्माएं आई मृत्यु लोक में, तो फिर आ जाएगी। तब कहा के हाँ आएगी तो सही। तो फिर संतों की वाणी में, रामचंद्र जी वाणी में ये थोड़ी बातें लिखी, आप वाणी नहीं बाजते क्या? तब कहा कि ऐसे हमारे को कोई संत नहीं मिले बताने वाला। मैं क्या उसके कोई सिंह पूछे या संत के, या घर छोड़ा हुआ संत कहलाता है? मैंने कहा, तब कहा कि हम तो हताश हैं, ऐसे संत मिले नहीं। लेकिन दूसरों को क्या देखना, खुद को संत बनाना। संतों के ग्रंथ है ना सामने पड़े हैं, इनको इनको साथ समझ करके इसमें लिखा जो धारण करो, वो विधि नियंत्रण कैसे प्रकट हुआ वो समझो, उसको आनंद लो। तब महाराज फरमाते हैं, हुमाऊ सतगुरु की सता अमरलोक न जावे, तब वो अमरलोक में जाए। इसी प्रकार अमर देश संत अनंत पहुंता उपजा केवल ज्ञाना,
मेटे कौन गुरा का लिखिया अमर आंख परवाना। अनंत कोट संताने खाया सो फल सही हमारा। अनंत कोट संतों ने ये नियंचन निज नाम रूपी अमर फल खाया है और अमर हुए हैं, और वही फल सुखराम जी कह रहे हैं मेरे पास है। ये केवल ज्ञान जिसके घट में उपज जाता है, प्रकट हो जाता है, सांसों सांस जिसकी रटना चलती है उसके नियंत्रण प्रकट होगा। वो केवल ज्ञान उपज जाता है तो ये केवल ज्ञान के लिखे हुए अंक कोई मिटा नहीं सकता। उसको परवाना पट्टा मिलेगा। पट्टा है ना, उस देश का वासी बनेगा। जात जात आनंद घर जासे आगे पीछे सोई रे। मिनखा देह बिना रे ओ हंस धरे न कोई। कमी रहेगी तो मिनखा देह में आ जाएगी। उसके अलावा ये हंस देवता योनि में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में नहीं जाएगा। ये पाबंदी लगाई सुखराम ने। ये इसकी पाबंदी नर से नर होने की दूसरा कोई नहीं बता रहा। बोलो, ये सुखराम जी महाराज जी इसका परवाना की। नर से नर की पाबंदी है। कमी रह गई तो 1-2 जून लेके वापिस नर से नर आओगे तो वापिस इधर निकला और उधर गर्भ में आके 9 महीने गर्भ मार वापिस की भक्ति धारण हो जाएगी। पछताना नहीं पड़ेगा। देवलोक जाओगे, देवता योनि जाओगे, स्वर्ग लोग जाओगे, वैकुंठ लोग जाओगे तो वहां तो पछताना पड़ता है। वो परमात्मा से अर्ज करते हैं कि मृत्यु लोक में संत केवल भक्ति कर रहे हैं और हम कर नहीं सकते, हमारे को भी न देते। उनको भूत भविष्य वर्तमान देवता इन्हों को सूझती है। बोलो किसकी? इस शरीर की, आत्मा की, दोनों की। तब शरीर उनके पास है नहीं तो वो मांगते हैं फिर ये शरीर। और संतों को दिखती है आत्मा की भूत भविष्य वर्तमान। तो आत्मा आगे थी क्या, यहाँ क्या कर रही है, कहाँ मिला उसको, कौन सा ज्ञान मिला, आगे कहाँ जाएगी। ये आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान केवल ही भगवंतों के ज्ञान में। अब आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान चाहिए, शरीर का चाहिए। पंडितों के पास जाओ तो वो शरीर का बताते हैं, आत्मा का बताते हैं। तो फिर भूत भविष्य वर्तमान शरीर का देवता कहते हैं, आत्मा की कहते हैं। देवता शरीर की कहेंगे, धन पुत्र संपत्ति, कि उनको ऑर्डर रक्षा का है तो वो भी गलत नहीं है। वो अपने काम ड्यूटी बजाते हैं, संत अपनी बजाते हैं। संतों का अवतार नित्य है। नित्य मन आत्मा, निमित्त मन शरीर। देवताओं को काम शरीर का है। निमित्त अवतार का काम निमित्त का, राक्षसों को मार के प्राणियों को सुखी करे, वो निमित्त अवतार है। और नित्य अवतार का काम आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान बता के परमात्मा नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अमर देश संत अनंत पहुंचा उपजा केवल ज्ञाना। मेटे कौन गुरा का लिखिया अमर आंख परवाना। ये अमर आंख परवाना है, ये कोई मेट नहीं सकता। और कब नहीं मेटेगा उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो सूरज के तेज सु पाड़ो गले विचार। यहाँ उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि सूरज जो उगता है और जो जो सूरज ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पाड़ा होता है, जो बर्फ जमी हुई होती है तो वो सूरज के तेज से पिघलती जाती है। नहीं पिघलती है? पिघल जाती है। तो पाड़ो गले विचार और जेतो गले तेतो मिले पल पल निवतो थाए। जेता गलता है वैसा वो जड़ में जड़ मिलता जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जू जू सूरज ऊंचा चढ़े त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मस्सी आया तब सब छाया नाम मिटाए। सूरज जो चलता है 12 बजे सिर के ऊपर आ जाता है तो शरीर की, पेड़ की छाया बीच में समा जाती है। नहीं समाती है, आगे पीछे चलती नहीं है। और आडा उबा तिरछा रहता है, जिधर आगे पीछे चलती है छाया, चलती है ना। ये महाराज उदाहरण दिया है। अब इसको समझा रहे हैं कि छाया नाम मिटावे। महाराज क्यों, ये छाया का नाम कब मिटेगा? छाया मतलब पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर है। ये आत्मा कब छोड़ेगी?
कि 12 बजे यानी 12 कोण के ऊपर गगन मंडल में इसका घर होगा। 12 बजे सूरज ऊपर चढ़ता है, 11 बजे भी नहीं, और 12 के बाद 1 बजे तो वापिस नीचे चल सकता। तो 12 कमल है, 6 पूर्व के 6 पश्चिम। जब ये नियंत्रण प्रकट होगा और 6 पूर्व 6 पश्चिम के पूर्ण 12 कमल छेदन करके और आत्मा अगम आवाजों में केवल पद आनंद पद में समा जाएगी, तो इसका पंचतत्व नौ तत्व शरीर लिंग में आएगा नहीं। छाया मतलब माया से आत्मा अलग हो जाएगी। छाया का अर्थ बताया माया, पहले बताया छाया आनंद ब्रह्म की छाया सत्सबद, और इधर छाया माया। ये महाराज फरमाते छाया नाम माया का हो, जीव पुनः मिट जाएगा और चेतन होके ब्रह्म होके आत्मा उसमें समाए। ऐसा राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभाते राम 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 राम। पानी रखते मेरे गरम निकाले कौन पापा रख तो रोड तो डाल दिया, पानी भरा हुआ ना बाल्टी। अच्छा तो एक में और डाल दे, पापा जाएंगे तो मैं चले जाऊंगी। उस बाथरूम में कोई होगा तो देख बर्तन। तो कुछ बाल्टी मांग ले तो खाली हो तो टप अप। और मम्मी ठीक है पादे वाली चल फिर ज्यादा वो कमर में है, जब कमर का बहुत चक्कर है, पहले उनकी खराब हुई है ना रेड के लिए, उम्र आवेगी हो ही जाता है। घर का खुद का कोट क्या काढ़े वही बढ़िया नजर, बहुत मुश्किल है। खुद का कोट का नहीं निकला जब आदमी पराया दिन परेशान हो जाता है। हमारे नहीं, यहाँ सीढ़ी उतर ही नहीं सकते। नहीं नहीं थे वहां भी तो फिर ऊपर बनाया नहीं क्या पूरा, अभी ऊपर नहीं रहने लगे। आजकल चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ वहाँ तो लिफ्ट लगाई कह रहे थे, जी आए भी कह रहे, पर बढ़ना बहुत मुश्किल है मकान।